और सोने का भाव आगे चलकर बढ़ेगा या घटेगा, इस सवाल का जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने रिपोर्ट जारी कर इस सवाल का जवाब दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 के अंत तक सोने का भाव मौजूदा स्तर से 4 से 5% महंगा हो सकता है। पिछले तिमाही में सोने के भाव को लेकर सबसे सटीक नजरिया देने वाले इटली के बैंक इंटेसा सैनपाओलो स्पा ने सोने की कीमतों को लेकर अपनी नई रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सोने की कीमतों में आगे चलकर काफी तेजी आ सकती है। वहीं बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए सोने के भाव में अब तेजी आ सकती है। इस बैंक के मुताबिक रूस, उत्तर कोरिया और सीरिया में तनाव की वजह से सोने की कीमतों में तेजी लगातार आई है और 2017 की अंतिम तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका भाव 1350 रुपए डॉलर का स्तर छू सकता है। यानी मौजूदा स्तर से ये भाव करीब 4 से लेकर 5% महंगा हो जाएगा। हालांकि इस बीच बैंक ने यह भी कहा कि 2017 के मध्य में अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है, जिस वजह से भाव में दबाव भी आएगा। लेकिन साल अंत तक ये भाव फिर से रिकवर होकर 1350 डॉलर तक पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव अगर 1350 डॉलर तक आता है तो इसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए भारतीय बाजार में सोने पर लगने वाले आयात शुल्क और रुपए की मजबूती पर यहां का भाव ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन अगर घरेलू स्तर पर सोने का आयात शुल्क घट जाता है और रुपयों में मजबूती बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़ने के बावजूद भी घरेलू मार्केट में सोने का भाव घट जाएगा। मौजूदा समय की बात करें तो सोने के आयात पर 10% आयात शुल्क है और फिलहाल डॉलर का भाव करीब 64 से लेकर 65 रुपए के करीब है। लेकिन अगर 2017 की अंतिम तिमाही तक यही स्थिति रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1350 डॉलर जाने पर भारतीय बाजार में सोने का भाव 31,000 रुपए का स्तर भी पार कर सकता है। सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं, ये दावा आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय इस एजेंसी का। लेकिन सोने की अगर हम बात करें तो फिलहाल 2 से 3 दिनों में हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। 1296 डॉलर से लुढ़क कर सोना इस समय पर 1280 डॉलर के आसपास कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। आज की अगर हम इंट्राडे की बात करें तो आज सोना करीब करीब $2 से ज्यादा की मुनाफा वसूली के साथ कारोबार करते हुए हम यहां पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ चांदी भी दबाव के अंदर कारोबार करते हुए नजर आ रही है। बुधवार के कारोबार की अगर हम बात करें तो बुधवार को करीब $11 से ज्यादा की हमने यहां पर गिरावट आते हुए देखी है। लगातार सोने की कीमतों में मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन से लग रहा था कि सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज की जाएगी, लेकिन यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई माना जा रहा है और आतंकवाद से बड़ी लड़ाई के चलते शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं और सोने और चांदी से निवेशक निकल करके शेयर बाजार की तरफ अपना रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, सोने को लेकर के जो इस समय पर अटकलें आ रही हैं और जो इस समय पर हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं, क्या लगता है आपको नजदीक भविष्य क्या? गुड मॉर्निंग मनचंदा जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्द प्रयोग किया था पहले, मुनाफा वसूली जी। ये मुनाफा वसूली ही दिखती है मुझे सोने में। सोने ने काफी बड़ी एक रैली दिखाई थी जो कि 1220 या 25 डॉलर से 1297-98 डॉलर तक गई और 1300 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी दिखता है हमें। वंस ये टूटेगा तो एक अच्छी रैली हम आगे देखेंगे, बट अभी जो है बाजार थोड़ा नीचे और आ सकता है। इस रैली की करेक्शन मुझे लगता है 1270 डॉलर तक आ सकती है। इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करूं तो मुझे लगता है कि सोना एक बार 29,100, 29,000 तक भी नीचे में टूट सकता है जी। परंतु 29,000 मुझे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट दिखती है, वहां से खरीदारी करनी चाहिए। बट आज या कल के लिए मैं बिकवाली की सलाह देना पसंद करूंगा।
यहाँ पर आज और कल के लिए बिकवाली करने की यहाँ पर आप जो सलाह दे रहे हैं, लेकिन इस समय पर जो हम सान पाउलो स्पा ने जो इस समय पर गोल्ड को लेकर के जो अपना आउटलुक दिया है, उसको लेकर के आपका क्या रुझान है? क्योंकि उनके मुताबिक साल खत्म होने तक चालू स्तरों से तकरीबन 5% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है सोने में। सुरेश जी, मेरा भी बिल्कुल यही व्यू है जी। मैं भी यही देखता हूँ 29,000 पर मैं अल्टीमेटली मैं बुलिश हूँ। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि बाजार जो है सोने का अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से 1390 और $1440 तक उछल सकता है, जा सकता है जी। हालांकि ये भी एक करेक्टिव नेचर की ही रैली है, क्योंकि हमने $1900 से बाजार को टूटते हुए $1050 तक आते हुए देखा था जी। ये उसी पूरे फॉल की बुल रैली चल रही है, उसको करेक्ट कर रही है, जो कि तकरीबन 50% होती है पूरी गिरावट की। तो $1440-50 तक मैक्सिमम मुझे ऊपर में दिखता है, मिनिमम $1390 जाता हुआ दिखता है। आज या कल की बिकवाली में 29,000 तक का ही फॉल मैं अभी तक देखता हूं, और अगर बाजार 29,500 550 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर हम इस रैली को एक्सटेंड होते हुए देखेंगे और $1300 एक अहम भूमिका निभाएगा। अगर $1300 के ऊपर बाजार चला तो हम एक रैली ऐसी देखेंगे जो कंटिन्यूएशन में चलती चली जाएगी ऊपर, और बहुत ही माइल्ड करेक्शन उसमें हम देखेंगे अप टू $1360 $1370। आपने बताया कि $1390 के आसपास के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ये स्तर कब तक एक्सपेक्टेड हैं? क्या दिसंबर तक हम ये लेवल्स देखेंगे या उससे पहले हम ये $100 के आसपास की तेजी देख चुके होंगे? सर, मुझे लगता है ये रैली हम थर्ड क्वार्टर के एंड तक देख लेंगे इस साल के, मतलब सितंबर एंड तक मुझे लगता है रैली अपना टारगेट मीट कर लेगी, और दिसंबर तो डेफिनेटली दिसंबर से पहले तो होगा ही होगा। भारत के कारोबारियों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि दो काफी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेजी का एक मोमेंटम दिखता है, तो क्या उसका फायदा डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिल पाएगा? क्योंकि डॉलर करेक्टिव मोड के अंदर है, डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो वाणिज्य मंत्रालय से आ रही है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो इंपोर्ट ड्यूटी करीब करीब उसको 2% पर लाने की बात हो रही है। तकरीबन 8% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी, जिसका कि फायदा सीधा सीधा ये मिलेगा कि डोमेस्टिक मार्केट में 8% तो सीधा ही सोने के भाव वो उड़ जाएंगे। जी देखिए मनचंदा जी, ये अटकलें आज की नहीं है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तब से ड्यूटी कट की अटकलें चल रही हैं, और आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई भी नरम रुख नहीं दिखाया सोने की तरफ जी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, करंट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम लोग सोने का ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें लोग, क्योंकि सोने को अनप्रोडक्टिव निवेश माना जाता है। एक बार सोने में जो पैसा ब्लॉक हो जाता है आगे कहीं भी यूज नहीं होता है जी। तो ये गवर्नमेंट उसको नहीं चाहती है। मुझे लगता नहीं है इतना फास्ट रिडक्शन होगा, अगर हुआ भी तो थोड़ा ग्रेजुअली होगा, या तो 2% पहले घटाएंगे, फिर सोने में इन्वेस्टमेंट का रुख देखेंगे कैसा है, उस हिसाब से करेंगे। मुझे लगता नहीं है इतना फास्ट 8% कट आने वाला है, अगर आएगा तो। हालांकि मुझे कट आता हुआ नहीं, फास्ट नहीं, इसको तीन किश्तों के अंदर कम करने की बात है। पहले 4%, फिर उसके बाद 2%। तो यानी कि तकरीबन 1 से लेकर के और 1.5 साल 2 साल की ये प्रक्रिया है। ओके, देखिए फिर भी अभी भी जो हम यहाँ से मैं जो रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मोर देन 10% की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉमेक्स पर। तो अगर 4% का भी कट आता है तो 6% फिर भी बचता है करंट दाम से जी। तो उसको मैं 6% को कैलकुलेट करता हूँ तो 1800 या 1500 रुपए अभी भी रैली यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, अगर डॉलर की गिरावट को भी मैं कंसीडर कर लूँ जी जी। और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल को लेकर के क्या रुझान? क्रूड ऑयल में भी हमने एक करेक्शन देखा है, और अभी फिलहाल आज इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा संभलता हुआ जरूर दिख रहा है। देखिए कल क्रूड ऑयल के इन्वेंटरीज के डेटा आए थे, और उसके बाद ये जो गिरावट थी बढ़ी थी जी, इसमें स्पीड आई थी। गैसोलीन की कल इन्वेंटरीज में काफी भारी बिल्डअप देखा गया, और जो क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल के जो स्टॉक्स थे उसमें जो घटत देखी वो घटत एक्सपेक्टेशन से कम थी जी। तो दो चीजों ने इम्पैक्ट डाला। प्लस
अमेरिका में अभी भी जो इन्वेंट्रीज हैं काफी सालों के हाई पर चल रही हैं। 5 ईयर की एवरेज से तो वैसे भी बहुत ऊपर है जी। तो अभी मुझे लगता है एक करेक्शन इसकी ड्यू है और नीचे में मैं इसको देखता हूँ वापस $46-47 तक। हालांकि एक अहम सपोर्ट है $50 के आसपास 50.3 जहाँ कल बाजार बंद हुआ और अब जून कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ऊपर है 51.2 के आसपास है तो $50 अब एक अहम भूमिका निभाएगा। अगर $50 के नीचे बाजार सस्टेन किया रुका तो मैं समझता हूँ $47 तक बाजार स्लाइड कर सकता है। यानी आपको लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में 3,000 रुपए के नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे? देखिए डोमेस्टिक मार्केट में हाँ बिल्कुल 3,000 तक के रेट हमें देखने को मिल सकते हैं और उससे नीचे भी मिल सकते हैं क्योंकि 5% की गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें मिनिमम, तो इतने दाम आ सकते हैं। आज के लिए कौन सी कमोडिटी आपको फायदे की कमोडिटी नजर आती है? देखिए मुझे क्रूड में ही बिकवाली समझ में आ रही है अच्छी खासी। जून कॉन्ट्रैक्ट 3350 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी 3381 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और मैं समझता हूँ 3290 और 3250 तक का इसमें गिरावट हम देख पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। कपूर साहब के मुताबिक सोने और चांदी में हालांकि जहां पर भी करेक्शन मिलती है, भाव नीचे आते हैं, यहाँ पर लेना चाहिए, बढ़त देखने को मिलेगी। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी सितंबर अक्टूबर की बात करें तो वहाँ पर सोने के अंदर तब तक एक अच्छी खासी तेजी, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तो देखेंगे ही। $1,390 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा $100 का जो जंप है वो यहाँ पर दिखाई देता है। डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में करीब करीब 400 से 500 रुपए की तेजी उस हिसाब से देखने को मिल सकती है। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।